श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुबर विमल यश जोदायक फलचारि श्यावर रामचंद्र की जय। चौजुग तीन काल त्यों लोका भये नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत ये सकल सुकृत फल राम सने। ज्ञान प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कल केवल मन मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम खाम तरु काल कराला सुमिरत सवन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता। नई कलि कर्म न भगति विवेको राम नाम अवलंबन एको। काल ने कलि कपट निधान नाम सुमति समरथ हनुमान। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि पाली गली सुरसाल। व्रत कथा अनुरागी श्रद्धालु श्रोतावृंद और भक्तिवती देवियों, आइए श्री रामचरितमानस में भगवान के नाम की महिमा का जो वर्णन किया गया है उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा का वर्णन मानस के प्रारंभ में 9 दोहों में किया और इसी से सिद्ध हो जाता है कि उनकी श्री राम नाम के प्रति कितनी अविचल आस्था थी। वे राम नाम को कितना महत्व देते थे। तो राम नाम की महिमा का जो वर्णन किया गया है कौन पंक्तियों को तो कोई भी दोहरा सकता है, पर प्रश्न तो यही है कि राम नाम की जिस महिमा का वर्णन किया गया है क्या उसका अनुभव हमें आपको हो रहा है? और यदि नहीं हो रहा है तो या तो ये मान लें कि ये महिमा जो लिखी हुई है वह एक कविता है, स्तुति है, प्रशंसा है। और या तो ये माने कि राम नाम की यह जो महिमा है वह तो वस्तुतः यथार्थ है, सही है, किंतु राम नाम की महिमा का वर्णन जो किया गया उसका अनुभव कैसे होता है, उसको अनुभव में लाने का क्या उपाय है? दृष्टांत के रूप में आप संसार की अन्य वस्तुओं की ओर भी दृष्टि डालें। जल में बिजली की शक्ति छिपी हुई है, कोयले के द्वारा भी बिजली का उत्पादन किया जाता है, जल के द्वारा भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। किंतु क्या आप अपने घर के कमरे में बाल्टी में जल भर करके रख दे तो क्या उससे घर में उजाला हो जाएगा? क्या आप
चाहे कितना भी जल एकत्र कर ले तो जल के जो अनेक लाभ है वो तो उसका अनुभव तो आप में से हम में से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जल में स्नान करने से शरीर स्वच्छ होता है, जल पीने से हमारी प्यास मिटती है। क्या इसका अनुभव होता है? प्रत्येक व्यक्ति को होता है। किंतु जल में ये जो प्रकाश देने की शक्ति है, अब ये बात आज तो भली भांति जानते होंगे कि आज जो नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, वर्षा का जल एकत्र किया जाता है और फिर उसी जल के द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है और उस बिजली के प्रकाश में हम और आप कितना अनेक लाभ उस बिजली से हम पाते हैं। उस बिजली में कितने चमत्कार। या कोयले को ही ले लें, कोयले का एक साधारण उपयोग तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है। उसके द्वारा आप अग्नि और अग्नि के द्वारा आप भोजन पकाते, शीत का निवारण करते। तो उस बिजली में जितनी शक्ति है, उस शक्ति का ज्ञान तो बहुत थोड़े व्यक्तियों को ही होता है। और तब उसका सूत्र एक ही है कि पदार्थ में जो शक्ति है का उस शक्ति को प्रकट करने के लिए जब तक हम उसको सही ढंग से अपने जीवन में प्रकट नहीं करेंगे तब तक सच्चे अर्थों में उसका अनुभव हमें नहीं होगा। कई बार लोग कह दिया करते हैं कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि भाव से चाहे कुभाव से, चाहे अलग से चाहे आलस्य से, जैसे भी भगवान के नाम का जप किया जाए वह नाम परम कल्याणकारी है। उससे दसों दिशाओं में मंगल होता है। भाई कुभाय अलख आलस हूं, नाम जपत मंगल देसी दस हूं। तो ये पंक्ति वस्तुतः पूरी तरह सही है, पर प्रश्न तो यही है, इस पंक्ति में तो ये कहा गया है कि चाहे जैसे नाम का जप किया जाए का उसके जीवन में दसों दिशाओं में मंगल होता है। तो क्या जो लोग नाम का जप करते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके जीवन में दसों दिशाओं में मंगल दिखाई दे रहा है क्या? तो फिर ऐसी स्थिति में केवल पंक्ति में जो बात लिखी गई, उस लिखी गई बात का जब तक हम अनुभव नहीं कर लेते, सचमुच हमको जब तक वह दिखाई नहीं दिखाई देने लगता, तब तक सही अर्थों में वह केवल पंक्ति के द्वारा बात दोहराई जाती है, वो वस्तुतः यथार्थ सिद्ध नहीं होती। तो स्वामी जी ने इसी जो आपके सामने पंक्तियां पढ़ी गई है उसमें एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा। उन्होंने ये कहा कि कलयुग तो मानो हिरण्यकशिपु है और जो भगवान के नाम का जप करने वाला है वह प्रहलाद है। और जैसे प्रहलाद के लिए भगवान नृसिंह रूप में प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, इसी प्रकार से नाम भगवान का जो नाम है वही नृसिंह है। अब इसके गहराई में बैठ करके विचार कीजिए, या अभी जो बात कही जा रही थी, गोस्वामी जी कहते हैं कि भाव से चाहे कुभाव से, चाहे अलग से आलस्य से, नाम के द्वारा दसों दिशाओं में मंगल होता है। बिल्कुल ठीक, पर यह तो ध्यान दीजिए कि यह अनुभव होता किसे? उस पक्ष को लोग बहुधा बुला देते हैं, और वो पक्ष ये है कि एक
नन्हा बच्चा जो है, अगर उससे ये पूछा जाए कि तुम अपनी मां को कैसे पुकारते हो, नहाने के बाद या नहाने के पहले, स्वच्छ होने के बाद कि गंदे रहने पर, तुम प्रेम से ही इसको पुकारते हो कि और किसी प्रकार से भी उसे पुकारते हो? तो बालक जो बात कहेगा वो बालक के लिए ठीक है, पर आपके लिए ठीक नहीं। कल का अर्थ ये हुआ कि बालक का अनुभव दूसरा है और बड़ों का अनुभव दूसरा है। अब गोस्वामी जी जब यह दावा करते हैं कि चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे अलग से, चाहे आलस्य से भगवान के नाम का जब कल्याणकारी है, और कबीरदास जी यदि कहते हैं कि वो राम नाम ऐसे लेने से क्या होगा, कमाना घुमाने से क्या होगा, कब वो तो राम नाम के द्वारा तब तक वह कल्याण नहीं होगा कि जब तक व्यक्ति उस नाम को इस रूप में स्वीकार नहीं करेगा। दोनों में किसकी बात सही है? कबीरदास जी भी बड़े महान संत, गोस्वामी जी संत शिरोमणि, पर दोनों ने जो बात कही वो दोनों बातें अपने स्थान पर बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं। कृपया जाग के सुनिएगा, कोई बहुत अभी दार्शनिक चर्चा नहीं चल रही है, थोड़ा चैतन्य रहिएगा। और इसका अभिप्राय यह हुआ कि एक बालक जब थोड़ा बड़ा होता है और पाठशाला में वो पढ़ने के लिए जाता है, तो उसको शब्द लिखना सिखाया जाता है, शब्द बोलना सिखाया जाता है, शब्द का उच्चारण सिखाया जाता है, और उसके साथ साथ शब्द का उसको अर्थ बताया जाता है। और जब वह बालक, उसकी परीक्षा होती है, अगर वो शब्द का ठीक उच्चारण न कर सके अथवा अगर वह शब्द का अर्थ न बता सके, तो अगर वो सही रूप में शब्द को न लिखे, तो उसका तो एक ही परिणाम होगा कि अध्यापक उसे अनुत्तीर्ण कर देगा, परीक्षा में वो फेल हो जाएगा। और यह भी सत्य है। इसका अभिप्राय है कि शुद्ध शब्द का उच्चारण कीजिए, उसको शुद्ध ढंग से लिखिए, उसके अर्थ का ज्ञान प्राप्त कीजिए, और तब कहीं जाकर के आप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। तो एक सत्य जो है व्याकरण की पाठशाला का सत्य है, और उसका अनुभव तो प्रत्येक वर्ष परीक्षा देने वालों को होता है। और दूसरा सत्य जो है उस नन्हे बालक का है कि जो व्याकरण की पाठशाला में नहीं गया, उसको शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अर्थ भी नहीं ज्ञात है, वो शब्द भी ठीक ठीक नहीं बोल पाता, और उसके अनुभव से यदि आप तुलना करें तो आपको क्या दिखाई देगा? कब वह जो नन्हा बालक है वह मां को कभी बड़े प्यार से पुकारता है, बड़े प्यार से मां का नाम लेता है, और कहीं मां दूध पिलाने में देर कर दे, उसकी ओर ध्यान न दे, तो बालक क्रोध में भी भर जाता है। वो स्वामी जी ने बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा कि कौशल्या अम्मा ने एक दिन श्री राम को दूध पिलाने में देर कर दिया। उसमें भगवान राम की दशा कैसी हो गई, तो उन्होंने कहा सजल नयन, आंखों में आंसू आ गया, और आंसू ही नहीं आ गया, कछ मुख करी रूखा, बस मुख पर रुखाई आ गई, आंखों में आंसू आ गए, और तब मां की ओर प्रभु ने देखा, सजल नयन कछु करु मुख करी रूखा, चितई मां को लागी अति भूख। बड़ी भूख लगी हुई है, उन्होंने मां को देखा। भगवान की यह दशा जब गोस्वामी जी ने देखा तो उन्होंने यही कहा कि महाराज इस बात को न भूल जाइएगा कि आपको जब बहुत भूख लगती है और आंसू आ जाता है, आप रूखे हो जाते हैं,
मां को उलाहना देते हैं तो हम संसारी लोग भी भूखे होने पर कभी आपसे रूखे हो जाए तो आप बुरा न मानिएगा, वह अनुभव तो आपको स्वयं हो चुका। तो बालक तो जब भूखा होगा तो मां को पुकारेगा तो उसमें प्यार का स्वर नहीं होगा, उसमें तो रुखाई होगी। कभी क्रुद्ध हो जाएगा, कभी वो सो करके उठा हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है और वो तब मां को पुकारता है। इस तरह से वह नन्हा बालक जिस स्थिति में भी मां को पुकारता है, क्या ये संसार में इसका अनुभव नहीं होता है कि मां दौड़ी चली जाती है? और इसका अर्थ ये है कि तुलसीदास जी जो कहते हैं वह कहने का अधिकार हमें आपको तब तक नहीं है जब तक हम सचमुच नन्हे बालक न हो गए। बस इस गोस्वामी जी का सत्य गोस्वामी जी के अनुभव से जुड़ा हुआ, और उसका अनुभव हमें और आपको तब होगा जब हमारी मनोवृत्ति भी वैसी हो जाए। तो कबीरदास जी जो कहते हैं वो व्याकरण की पाठशाला का सत्य है, और गोस्वामी जी जो कहते हैं वो नन्हे बच्चे के घर का सत्य है, और दोनों अपने अपने स्थान पर ठीक है। तो नन्हे बच्चे की वृत्ति का सरल है क्या? हर विषय में तो आप अपने को बुद्धिमान, बलवान, योग्य, गुणवान मानते हैं, तो आप नन्हे बच्चे तो है नहीं। और अगर नन्हे बच्चे नहीं है तो आप उस पंक्ति का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप घर में जाइए कि बच्चे ने कह दिया कि मां को चाहे जैसे पुकारा जाए, मां तो प्रसन्न हाथ पकड़ के ओर में उठा लेती है, और किसी महिला को चाहे जैसे पुकार दीजिए, कैसा उत्तर आपको मिलेगा कि तुम्हें बोलना भी नहीं आता है, सभ्यता भी नहीं आती है कि कैसे बुलाया जाता है और कैसे पुकारा जाता है। तो बालक का सत्य, और जिसमें वह वृत्ति आ गई, वह वृत्ति आ जाने के बाद तुलसीदास जी से जब पूछा गया कि आप जो है राम नाम को क्या मानते, उन्होंने नहीं कहा कि राम नाम को मैं मंत्र मानता हूं, उन्होंने नहीं कहा कि ये तो दिव्य का महामंत्र है, उन्होंने एक नई बात कही। उन्होंने से पूछा गया कि इसमें जो दो अक्षर है रा और म, वो आपको कैसे लगते हैं? तो आप पढ़िए उनकी दृष्टि। उन्होंने यही कहा कि मुझे रा तो लगती है मां, और म अक्षर लगता है पिता, और मैं बोले मेरे तो माय बाप दुई आधार हो शिशु अरण्यरो। मैं नन्हा बच्चा हूं, और नन्हे बच्चे के रूप में मैं कोई मंत्र का जप नहीं करता हूं, मैं तो माँ बाप को पुकारता। अगर ऐसी वृत्ति आपकी हो गई है तो चौपाई आपको सचमुच जीवन में सही लगेगी कि भाई को भाई अरख आलस हूं और नाम जपत मंगल दिश दसू, और आप में वो वृत्ति है ही नहीं, और आप दोहराए जा रहे हैं कि रामायण में तो लिखा हुआ। अरे आपको लग रहा है क्या? और लगे भी नहीं रहा है तो इसका अभिप्राय ये है कि जो बाल वृत्ति बने, उसका अर्थ ये भाई बड़ा बनने में प्रयत्न तो है, पर बड़ा होना अविकसर है। पर ये बाल वृत्ति आ पाना ये तो अत्यंत कठिन है। और बाल वृत्ति वो बड़ी मीठी बात आती है ना कि परशुराम जी और लक्ष्मण का जब संवाद होता है और लक्ष्मण की बातों से परशुराम जी अत्यंत क्रोध में भर जाते हैं, तो भगवान श्री राम ने परशुराम जी के सामने हाथ जोड़ करके जो वाक्य कहे, प्रारंभ में लक्ष्मण उसका अर्थ परशुराम जी को और लगा, पर थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने विचार किया तो उनको लगा कि वो जैसा लग रहा था वैसा अर्थ तो है नहीं। और उसका अर्थ क्या था? परशुराम जी बार बार यही से प्रारंभ करते हैं। जिस समय लक्ष्मण जी ने यह कहते हुए परशुराम जी से व्यंग भरी भाषा में कहा कि बहु धनुही तोड़ी लड़िकाई कबहू असरिस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु तो सुन ईसाई कह भृगुकुल केतु,
और पहला वाक्य उनके मुंह से निकला, अरे नृप बालक, अरे राजा के लड़के, तू संभाल को नहीं बोलता। अब आगे चल करके भगवान श्री राम ने जब परशुराम जी से क्षमा याचना किया और कुछ व्यवहार में असभ्यता भी दिखाई दे तो बालक पर, तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो जिसमें भगवान राम ने बड़ा विचित्र व्यंग है, स्वयं तो परशुराम जी ने श्री राम के लक्ष्मण के लिए कहा बालक, पर जब भगवान राम ने कहा कि महाराज ये नाथ करिए बालक पर छोड़ो, तो परशुराम जी बिगड़ खड़े हुए। ये बालक लगता है, कितने बरस का बालक है ये, तुमसे तो कहीं भी स्वास्थ्य में नींद नहीं लग रहा है, तुम ये कह करके सफाई दे रहे हो कि ये बालक है। ये बालक है तो कितने वर्ष का बालक है। और तब भगवान राम ने विचित्र बात कह दी है, वो बात बड़ी अनोखी थी। उन्होंने जो शब्द कहा, परशुराम जी को प्रारंभ में तो बड़ा क्रोध आया, लेकिन बाद में जब अर्थ पर दृष्टि रही तो समझ गए कि श्री राम बहुत बड़ी बात कह रहे थे। दो तीन बातें परशुराम जी ने कही थी कि बालक जो है वो मेरा प्रभाव नहीं जानता। तो कभी तो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि तुम इस बच्चे को जरा समझाओ तो कि मेरा क्या प्रभाव है। कई प्रताप बल रोष हमारा, और कभी जो है वो सभा की ओर देखते हैं, कोई यह तो बतावे इस बालक को कि मैं कौन हूं। तो उस समय स्वाभाविक रूप से भगवान राम ने दो तीन वाक्य कहे गया, कृपया उसके अर्थ पर दृष्टि डालेंगे। एक तो भगवान राम ने कहा कि महाराज जो पर प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करता अयाना। अगर ये आपका प्रभाव जानता होता तो क्या ये नासमझ जो है आपकी बराबरी करता। तो उसका अर्थ तो सरल सा यही था। परशुराम जी ने ऐसा अनुभव किया कि श्री राम ये कह रहे हैं कि ये आपके प्रभाव को जानता नहीं और इसलिए नासमझी के कारण आपकी बराबरी कर रहा है। क्या ये सही है क्या? भगवान राम का वाक्य तो ऐसा लगा कि जैसे वो परशुराम जी की स्तुति कर रहे हैं और लक्ष्मण में कमी दिखा रहे हैं। पर भगवान राम ने जो एक वाक्य कह दिया वो बड़ा गहरे अर्थ वाला था। जब परशुराम जी ने बिगड़ करके कहा, ये जी तुम जिसे बालक कर करके क्षमा याचना कर रहे हो, ये कितने वर्ष का बालक है मैं भी तो जान लूं। तो प्रभु ने जो शब्द कह दिया वो कह दिया कि ये तो दुर्मुहा बालक है। लीजिए, भगवान राम कहते हैं नाथ करिए बालक पर छोड़ू, सूद दूध मुख करिए नको। ये बालक तो दुर्मुहा है। अब परशुराम जी कैसे मान ले कि ये जो लक्ष्मण है ये दुर्मुहा बालक हुआ। पर भगवान राम के वाक्य का अर्थ जो था, परशुराम ने अनुभव किया कि सुनि मृदु गुण वचन रघुपति के। सुनने में मृदु था पर गहराई में बैठने पर लगा कि नहीं, अर्थ वही नहीं था जैसा सुनाई दे रहा था, बल्कि बड़ा गूढ़ था। तो भगवान राम ने जब ये कहा कि आपका प्रभाव नहीं जानता, तो बहिरंग दृष्टि से तो सही नहीं। परशुराम जी ने तो स्वयं अपना प्रभाव बताया और लक्ष्मण जी ने उसकी भी हंसी उड़ाई। जब उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि इस बालक को मेरी महिमा बता दो, तो व्यंग भरी भाषा में लक्ष्मण जी ने कह दिया कि महाराज आपने अपने मुंह तुम आपने करनी, भांति अनेक बार बहु बरणी, नहीं संतोष तो पुन कछ कहो। तो स्पष्ट ही लगता है कि महिमा सुन चुके, जान चुके, और भगवान राम सफाई दे रहे हैं कि तो आपका प्रभाव नहीं जानता। इसका अंतरंग अर्थ ये था कि जैसे किसी व्यक्ति के लिए कहा जाए कि कांच का मूल्य नहीं जानता, तो निंदा है कि प्रशंसा है। कांच का मूल्य न जानना ना समझी भी हो सकती है। पर मान लीजिए जो नित्य हीरे को ही पहनने वाला हो,
अगर उसके वो ये पता ही नहीं हो कि बाजार में आजकल कांच किस भाव में बिकता है, तो उसकी प्रशंसा की जाए कि निंदा की जाए? और उसका अर्थ क्या है? भगवान राम का गुण वाक्य यह था कि महाराज, मेरा प्रभाव जानने के बाद अगर इसको आपका प्रभाव नहीं दिखाई देता है तो इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। इसका अभिप्राय है कि प्रभु का वो परिपूर्ण प्रभाव जानने वाले लक्ष्मण जी कौन है? तो स्वामी ने लक्ष्मण की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस समय सती जी सीता जी का वेश बना करके प्रभु की परीक्षा लेने के लिए आई, तो भगवान राम की तो बात दूर, लक्ष्मण जी ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन बोले नहीं। वो स्वामी ने शब्द लिखा, कहीं न सकट कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत जीरा। लक्ष्मण जी तो प्रभु के प्रभाव को जानने वाले, और भगवान राम कहते बालक आपका प्रभाव नहीं जानता। स्तुति भी है और साथ साथ संकेत भी है। स्तुति है कि आपका प्रभाव नहीं जानता, और संकेत ये है कि महाराज विचार करके तो देखिए, अगर ये आपका प्रभाव नहीं जानता है तो न ये जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति है, न जानना चाहेगा, और न तो ये आपको कभी जानने की दिशा में इसकी कोई प्रवृत्ति होगी। और जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी के लिए नासमझ शब्द का प्रयोग कर दिया, अयाना शब्द का प्रयोग कर दिया, तो निंदा थी कि प्रशंसा थी? और इसका अभिप्राय था कि ऊपर से तो निंदा है। किसी को आप कह दीजिए कि अरे ना समझ, तो निंदा लगेगी। पर कभी कभी जब बहुत किसी से प्यार हो और प्यार में कह दिया जाए कि अरे तू तो बड़ा ना समझ है। हमारे प्रसिद्ध संत थे ब्रह्मलिंग स्वामी विद्याभव जी महाराज, तो वो तो जब बड़े प्रसन्न होते थे और उनके सामने कोई ऐसी बात कही जाए तो हंस करके कहते थे अरे तू तो बेवकूफ है। और जब वो किसी को बेवकूफ कह देते थे तो अत्यंत प्रसन्न हो जाता था कि बाबा जब शिष्टाचार भूल करके मुझे बेवकूफ कह सकते हैं तो बहुत अपना मानते होंगे। अब किसी से सभ्यता में तो नहीं कहा जा सकता है, कोई कहेगा तो सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ नहीं कहेगा और सुनने वाले को उसको सुनकर के कोई राय बिना भी नहीं रहेगा। पर वो प्यार में जब वो शब्द, वही शब्द प्यार की भाषा में, तो रामायण में भगवान राम के शब्दकोश में प्रशंसा का सबसे बड़ा शब्द यही है, ना समझ, अयाना। जिसको अयाना कह दे समझ लीजिए कि भगवान उसको इतना अधिक मानते हैं। और वो सूत्र आपको मिलेगा काकभूषण जी के प्रसंग में। काकभूषण जी ने भगवान से पूछ दिया, महाराज आप तो जिससे मिलते हैं उसी से कहते हैं कि तुम बड़े प्यारे हो, तो आपको सब प्यारे लगते हैं। कभी भरत जी प्यारे लगते हैं, तो कभी बंदर भरत जी से भी प्यारे लगने लग जाते हैं, तो कहीं हनुमान जी प्यारे लग जाते हैं, कहीं सुग्रीव लगते हैं। आपको ये बताइए कि आप अलग अलग बातों, अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें क्यों कहते? तो गोस्वामी भगवान राम ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। और भगवान राम का दृष्टांत ये था कि अगर एक पिता के अनेक पुत्र हो, एक कवि हो, एक योद्धा हो, एक और किसी कला में निपुण हो, तो ये बताओ कि पिता जो है वो किसकी प्रशंसा करेगा? और उसका उत्तर यही कि कवि सम्मेलन हुआ और जिस पुत्र ने सुंदर कविता सुनाई चारों ओर वाह वाह हुई, पिता ने हृदय से लगा लिया वाह वाह, तुमसे बढ़कर के और कौन प्रिय हो? जो वीरता के अवसर पर वीरता दिखा के आया, पिता उसको हृदय से लगा के उसकी प्रशंसा करेगा। तो जिस पुत्र में जो गुण है उस गुण का कार्य करने के बाद उसकी प्रशंसा की जाएगी। भगवान राम ने कहा ठीक इसी प्रकार से जब कोई भक्त मेरे सामने आता है तो उसकी विशेषता मेरे सामने होती, और ठीक ही तो है भाई। कई बार मुझसे भी लोग कह दिया करते हैं, कभी तुम भरत जी को सबसे बड़ा बता देते हो, कभी लक्ष्मण जी को, कभी हनुमान जी को। और इसका उत्तर यही है कि अच्छा विवाह हो रहा हो और दूल्हा आपके सामने हो
और किसी दूसरे लड़के का नाम लेके कहें कि वो तो बड़ा सुंदर है, तो इससे बढ़ के ना समझी क्या होगी। जो दूल्हा आपके सामने है आप उसकी विशेषता देखिए। तो भगवान श्री राम ने कहा कि एक पिता के विपुल कुमारा हो पृथक गुण शील आचार, कोई पंडित, कोई तापस दाता, कोई धर्मवंत सूर, कोई ज्ञाता, और सब पर पिता प्रीति सम हुई। पिता को सब प्यारे हैं और समय आने पर पिता सबकी प्रशंसा करता है। प्यारे मुसल्ली जी ने कहा ये तो ठीक है, पर ऐसा भी तो होता है कि उन पुत्रों में से कोई एक ऐसा पुत्र हो कि जो बहुत बहुत प्यारा हो। और तब आप पढ़िए, भगवान राम ने कहा अब तो बच्चे की ही बात चल रही है, बच्चे के रोने पर मैं क्या कहूं। तो वो बच्चे का रोना ही अपने आप, वो देवी जो होंगी वो कथा थोड़ी सुन पा रही होंगी, उनको तो बालक का रोदन ही और उसका अर्थ है जिससे ममता है। अब वो कोई भी क्या चीज चल रही है उस पर कैसे ध्यान जाएगा। तो भगवान राम ने ये कहा कि हाँ मुसल्ली, अगर ये तुम पूछते हो तो मैं ये कहूंगा कि पिता को सभी पुत्र प्रिय तो है, पर एक पुत्र जो है वो सबसे अधिक प्यारा है। वो कौन है महाराज? बोले एक पितु वचन भगत मन कर्मा। एक पुत्र ऐसा है कि जिसमें केवल पिता के प्रति प्रेम को छोड़ करके और कुछ नहीं। और भगवान राम ने एकांत में निर्णय दे दिया कि भाई सत्य तो यही है कि एक पितु वचन भगत मन कर्मा और सपने में जान में दूसरा धर्म। स्वप्न में भी उसमें कोई धर्म नहीं, कोई विशेषता नहीं। और तब भगवान राम ने स्पष्ट कह दिया सो सुत प्रिय पितु प्राण समान। और पुत्र प्रिय है पर वो तो पिता को प्राण समान प्रिय। और प्रभु ने कहा कि वही शब्द जिसके लिए चौपाई पढ़ रहा था मैं, उन्होंने जब लक्ष्मण जी को अयाना कह दिया तो निंदा है कि प्रशंसा। भगवान राम ने यही कहा कि वह बच्चा जो मन वचन कर्म से पिता को छोड़ करके और किसी को नहीं जानता, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। और यद्यपि सो सब भांति अयाना, यद्यपि वो पूरी तरह अयाना है पर सयाने बेटों से प्रिय। और इसका अर्थ ये कि सभा में सयानों की प्रशंसा करते पर अकेले में तो अयानों से ही ज्यादा प्यार करते। और लक्ष्मण जी को जब उन्होंने अयाना कहा तो सारे लक्षण अगर किसी में घटते हैं तो वो तो केवल लक्ष्मण जी में घटते। सपने में जान दूसरा धर्मा, ये तो वो वाक्य केवल लक्ष्मण को छोड़ करके और किसी में नहीं। भगवान राम कह देते हैं गुरु पिता माता की सेवा करो, और लक्ष्मण जी कह देते हैं गुरु पिता माता ने जानो खाओ। केवल भगवान को छोड़ करके और उन्होंने कभी कुछ जाने नहीं। तो वो हंस करके कहते हैं ये तो अयाना है, पर अयाना ही उन्हें सबसे अधिक प्रिय। और जब परशुराम जी से कहने लगे कि महाराज ये तो अयाना है, तो वो समझ रहे थे कि इसकी निंदा कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी गदगद थे कि मुझे वह शब्द कह रहे हैं जो प्रभु का हमारे प्रति सबसे प्यारा शब्द है। और जब भगवान राम ने कह दिया कि दुर्मुहा बालक है, तो उसका अर्थ क्या? एक बालक वो है जो नन्हा सा होता है और मां का दूध छोड़ करके और कुछ पी ही नहीं सकता। और वही बालक जब बड़ा होता है तो उसे भोजन के लिए ले जाने कितने वस्तुएं चाहिए। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण जो है संसार के अन्य जो महापुरुष होते होंगे वो मेरे दुर्मुह बालक नहीं, पर लक्ष्मण तो दुर्मुह बालक है। उसका अभिप्राय क्या? बोले अन्य लोगों को तपस्या पर, अपनी साधना पर इन वस्तुओं के भोजन के द्वारा शक्ति मिलती होगी, पर ये तो लक्ष्मण कृपा के दूध को छोड़ करके इसने कभी कुछ पिए ही नहीं। तो इसको तो एकमात्र कृपा का दूध चाहिए और कुछ नहीं जानता। ये तो बिल्कुल अयाना है, इसलिए आपकी कृपा का ये पात्र है। पहले तो लगा लक्ष्मण की निंदा है, और बाद में जब वो गहराई से अर्थ पर विचार किया उन्होंने तो समझ में आ गया लक्ष्मण की विशेषता ये नहीं है
कि वो गुणों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे अधिक आगे। लक्ष्मण की विशेषता ये है कि उनके जीवन में वो शिशु वृत्ति है, वो बाल वृत्ति है कि जो बाल वृत्ति का जिसके जीवन में कहीं कोई अन्य वस्तु, अन्य कोई विश्वास, अन्य कोई प्रभाव है ही नहीं। और जब भगवान राम ये कहते हैं कि ये बालक आपसे इसलिए नहीं डरता, तो उसका संकेत यही था कि भला सोचिए, जिसको मेरी कृपा के दूध का पीने का स्वभाव पड़ गया हो, जो मेरे प्रभाव को छोड़ करके किसी का प्रभाव जानता न हो, अगर वो व्यक्ति आपसे नहीं डरता है तो क्या आपको आश्चर्य लगता है क्या? और बाद में जब परशुराम जी समझ पाए तो इसीलिए जाते समय जब वो ये कह करके गए कि अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, जब श्री राम से ही नहीं लक्ष्मण से भी क्षमा याचना किया तो उनका तात्पर्य था कि मैं नहीं समझ पाया था कि तुम्हारा और उनका क्या संबंध है। और इस अर्थ में मानो इसको कहने का तात्पर्य है, बालक होना कोई सरल थोड़ी है, बड़े बनने में सुविधा है, पर वो शिशु वृत्ति आ जाना कि जिसको भगवान की कृपा छोड़ करके रंच मात्र किसी प्रकार नन्हा बच्चा है, क्या वो कभी ये गणित करता है कि मैं इतना काम करूंगा तो माता इसके बदले में मुझे इतना सम्मान देगी, इतना भोजन देगी? वह बालक ये मान के चलता है कि माँ तो जब कुछ मुझे देती है तो माँ के अपने प्यार से देती है, मेरी विशेषता से नहीं देगी। और ऐसी वृत्ति इतनी कठिन है कि जिसके जीवन में अपने में कोई गुण न दिखाई दे रहा, कोई विशेषता न दिखाई दे रही, कोई सामर्थ्य न दिखाई दे रहा, अगर वो व्यक्ति अगर ये कहे कि भाई को भाई अनख आलस हूं, तो उसको कहने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार तो हम सबको, पर अनुभव करके दावा करके वही कह सकता है जिसने तुलसीदास के समान बाल वृत्ति को पा लिया। और यह बाल वृत्ति अपने स्थान पर ठीक है। और कबीरदास जी जो बात कहते हैं उसका अभिप्राय है कि अगर आप अपने आप में ये मानते हैं कि योग्यता है, आप ये मानते हैं कि आप में सामर्थ्य है, तो आप तो फिर ये समझने की चेष्टा कीजिए कि राम नाम क्या है, राम नाम का अभिप्राय क्या है, राम नाम का तत्व क्या है, राम नाम का रहस्य क्या है, राम नाम लेने की विधि क्या है। इन सब बातों में परस्पर विरोध रखता है, पर वो बातें बिल्कुल समान रूप से बिल्कुल ठीक। मैं ऐसा करता हूं, आप शरद पूर्णिमा के दिन इस गोस्वामी जी के द्वारा जिस शरद पूर्णिमा की ओर संकेत किया गया उस पर दृष्टि डालेंगे। वो कहते हैं, राका रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम, अपर नाम उर्गन विमल बसई भगत उर्व्योम। इतनी बड़ी बात कह दी गई। और जो नाम से प्रेम करके नाम की महिमा का जो अनुभव करना चाहते, उन लोगों को इस तरह के अर्थ पर विचार करना चाहिए। और उसका उत्तर यही तो है ना कि चंद्रमा तो 12 महीने में 15 दिन तक तो निरंतर दिखाई ही देता रहता है, 15 दिन के बाद भी वो दूसरे पक्ष में भी दिखाई देता रहता है। पर आपने एक अंतर देखा तो चंद्रमा सर्वदा एक रूप में नहीं दिखाई देता, कभी तो दिखाई ही नहीं देता, कभी दिखाई देता है तो एक रेखा की तरह, और कभी दिखाई देते देते वह स्थिति आ जाती है कि जब वो चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। और उसके साथ साथ आज शरद पूर्णिमा है, मान लीजिए आज भी अगर रात में बादल छा जाए तो क्या होगा? वो पूर्ण चंद्रमा आप मान लेंगे कि आज शरद पूर्णिमा है, पर शरद पूर्णिमा का अनुभव तो तब होगा कि एक तो शरद ऋतु, वर्षा ऋतु में उसका आपको अनुभव नहीं होगा, आपको गर्मी की ऋतु में उसका अनुभव नहीं होगा। तो उसका अनुभव जब होता है तो शरद ऋतु में होता है, और होता भी तभी है कि जब आकाश स्वच्छ हो। तो भाई जरा गहराई से विचार करके देखिए। और वो सूत्र यह है
कि जो भक्ति है इसकी तुलना की गई पूर्णिमा की रात्रि से। ज्ञान और भक्ति दोनों की महिमा, दोनों की विलक्षणता का वर्णन रामायण में किया गया है, पर ज्ञान और भक्ति की तुलना में एक अंतर है। ज्ञान की तुलना की गई दिन से, प्रकाश से और सूर्य से, और भक्ति की तुलना की गई रात्रि से। दिन और रात्रि हमारे आपके जीवन में दोनों आते हैं, दोनों लगते हैं परस्पर विरोधी, पर जीवन में दोनों की आवश्यकता है। और दोनों की आवश्यकता का तात्पर्य क्या है? अगर दिन न हो, प्रकाश न हो, तो हमें जो वस्तुएं हैं वो अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देंगी। और इसके साथ साथ हम और आप जो कर्म करते हैं वह सारा कर्म होता है दिन में, सूर्य के प्रकाश में, और वो हम जीवन में जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं उन सारे पुरुषार्थों के करने की जो वेला है वो दिन ही तो है। इसलिए दिन की भी आवश्यकता है, पर उसके साथ साथ रात्रि की कितनी आवश्यकता है। दिन में कर्म करने के बाद हम न जाने कितनी वस्तुएं पाते हैं, एकत्र करते हैं, किंतु उसके साथ साथ जब रात्रि आती है तो दिन में जब आप प्रकाश में कर्म करेंगे तो उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी आएंगी। और वो समस्या ये है कि सूर्य में प्रकाश तो है पर ताप भी है। सूर्य के प्रकाश में जब हम आप कर्म करते हैं तो बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं, पर थकान भी तो आती है, और तब व्यक्ति को रात्रि की आवश्यकता का अनुभव होता है कि जब हम पूरी तरह से अपनी थकान मिटा सके, आनंद और गहरी नींद का अनुभव कर सके। और इसका सूत्र यदि हम और आप जीवन में सीखना चाहें तो दिन में जागिए और रात में सोइए। रात में सोइए माने कथा में न सोइए, जब जाइए पलंग पर सोइए तब सोइए। इसका अर्थ है दिन में जागिए और रात में सोइए, और इन दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान के प्रकाश में जागिए और भक्ति की रात्रि में आनंदमयी विश्राम की स्थिति का अनुभव कीजिए। ज्ञान का अपना दिव्य ज्ञान यदि न हो, जैसे सूर्य का प्रकाश हो जाता है सारा कर्म, तो यही कैसा अनोखा संकेत ईश्वर ने किया है दिन और रात का। दिन माने विस्तार और रात्रि माने समेटना। दिन माने श्रम और रात्रि माने विश्राम। दिन माने कुछ बनना और रात्रि माने सब भूल जाना। दिन और रात्रि हमारे तो जीवन में वो नित्य अगर ध्यान से अपने ही शरीर को हम और आप देखें तो सत्य आपको दिखाई देगा। दिन हुआ तो आप क्या करेंगे? जो ही आपको लगेगा पता कि सूर्य निकल आया। अब जो लोग सूर्य के प्रकाश में भी गहरी नींद ले सकते हैं, कहो तो उनकी बात ही हो रहे हैं, कहो उनकी बात तो क्या कही जाए। पर सूर्य का तो संकेत यही है कि सूर्य जो है जगाता है व्यक्ति। ज्ञान का कार्य है तस्मा जागृत जागृत, जागो जागो। और जागृत हो जाओ का अभिप्राय यह है मोह निशा सब सो निहारा, देखन सपन अनेक प्रकारा। ये मोहमयी रात्रि में सारे जीव सो रहे, और मोहमयी रात्रि में जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो स्वप्न के समान सुख दुख का अनुभव हो रहा है। ज्ञान का कार्य है व्यक्ति को जगा देना, चैतन्य कर देना। जैसे रात्रि में चोरी का भय है, इसी प्रकार से मोहमयी रात्रि में डर ये है कि कहीं काम, क्रोध, लोभ, अभिमान ये दुर्वृत्तियां हमारे चित्त में जो शांति का धन है उसको चुरा न ले जाए। और चुरा ही नहीं, जागिए। एक से आप देखेंगे निकले कमरे से, कमरे से निकले मकान में आए, मकान से निकले तो आप मोहल्ले में गए, मोहल्ले से निकले तो नगर में गए। दिन भर आपने कितना कर्म किया, कितना प्रयत्न किया, और क्या करने के लिए प्रयत्न किया। आपने ये माना कि इन वस्तुओं में सुख है,
तो सुख खरीदने के लिए पैसा चाहिए, सुख पर खरीदने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, और इसलिए आप दिन भर सुख के लिए प्रयत्न करते हैं और सुख की सामग्रियां एकत्र करते हैं। किंतु जब रात्रि होती है, तब जब रात्रि होती है तो आपको ठीक उल्टा मार्ग अपनाना पड़ेगा। आप नगर से निकल करके मोहल्ले में आइए, मोहल्ले से निकल करके अपने मकान में आइए, मकान में भी अपने कमरे में जाइए, और कमरे में पति और पत्नी अगर दोनों हैं तो भले ही कुछ देर तक मीठी बातें कर लीजिए, पर आप में अंत में उसको भी तो भूलना ही पड़ेगा। फिर तो जब आप पति को पत्नी का भान नहीं रह गया, पत्नी को पति का भान नहीं रह गया, तब एक गहरी नींद आती है। और उसका अभिप्राय है ये जो द्वैत और अद्वैत का क्रम है, दिन में एक से अनेक, रात्रि में अनेक से एक, इसलिए अगर हम जीवन से ही सीखना चाहें तो ये सत्य दिखाई देगा। एक से अनेक कैसे हुआ जाता है और अनेक से एक कैसे हुआ जाता है। आप दिन में निकल करके एक से अनेक हो जाते हैं, और रात्रि में जब आते हैं तो अंत में आप अनेक से एक बन जाते हैं, और अनेक से जब एक बन जाते हैं तो दिन में आया आपने पाया सुख, पर रात्रि में आपको किसकी खोज है। दिन में बाजे भी अच्छे लगेंगे, संगीत भी अच्छा लगेगा, कोलाहल भी ठीक ही लगेगा, पर रात्रि हो तो मन यही होगा अब कोई कोलाहल न हो, कोई शब्द न हो, कोई न बोले। उस समय आप सुख की खोज में नहीं, शांति की खोज में। और शांति की खोज के लिए अब आपको यही इच्छा होती है, किसी को आप जगा करके बढ़िया से बढ़िया बात कीजिए तो थोड़ी देर के बाद बेचारा थक जाएगा और उसको नींद आने लगे। और उसका अभिप्राय यह है रात्रि में हम परम शांति चाहते हैं। और कैसी अनोखी बात, दिल में जब हम और आप कुछ बनने की चेष्टा करते हैं हर दिशा में, चाहे संपत्ति के द्वारा बड़े बनना चाहते हैं, चाहे विद्वत्ता के द्वारा बड़े बनना चाहते हैं, चाहे पद के द्वारा बड़े बनना चाहते हैं, चाहे जाति के नाम पर बड़े बनना चाहते हैं, दिन भर बड़े बनने की चेष्टा है। और बड़े बनने में उतना झगड़ा भी, क्योंकि आप ही बड़े नहीं बनना चाहते, दूसरे भी बड़े बनना चाहते, और बड़े तो टकरा ही जाते। लेकिन कैसी अनोखी बात, लोग समझते हैं कि कुछ बने बिना सुख नहीं मिलेगा, लेकिन रात्रि को जब आप सोते हैं तो आपकी कौन सी जाति होती है? क्या आपको रात भर याद रहता है कि आप ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? रात भर इसी का जप करते रहिए, मैं ब्राह्मण। कितने देर कीजिएगा, कितनी थकान आएगी? आप न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, आप कुछ नहीं। न आप धनी, न निर्धन, न बुद्धिमान, आप कुछ नहीं। और जब सब कुछ आप भूल गए तो आपको परम शांति मिल गई। और जब आप सो करके उठते हैं तो कहते हैं आज तो बड़ा आनंद आया। और इस सत्य को अब इसको जरा दूसरे संदर्भ में देखिए। ये तो संसार की दिन और रात्रि, पर ज्ञान के प्रकाश में बहुत बड़ी बात कह दी गई। ज्ञान में ये कहा गया कि अच्छा भाई बनने है तो आओ बने। क्या बने? समस्या ये है कि आप जो बनेंगे, आप दानी बनेंगे तो आपसे दूसरा बड़ा दानी बन जाएगा। आप जो बनेंगे, आप पदाधिकारी बनेंगे तो दूसरा आपसे बड़ा पदाधिकारी बन जाएगा। इससे ज्ञान ने शिक्षा दिया कि बनने है तो सीधे ब्रह्म बन जाओ। ज्ञान कहता है जीव और ब्रह्म मिलकर के एक ही है। और इसका अभिप्राय यह है कि जब ईश्वर से अपनी एकता का बोध हो गया तब उससे बढ़कर के और व्यक्ति क्या बड़ा बन गया। और इस बड़प्पन की विशेषता यह है कि इस बड़प्पन के लिए दूसरे व्यक्ति संसार में जितने बड़े होते हैं वो बेचारे लंगड़े होते हैं। लंगड़ा बेचारा दूसरे के सहारे के बिना उठ नहीं पाता, तो धनी बेचारे को एक निर्धन का सहारा चाहिए, विद्वान को मूर्ख का सहारा चाहिए, पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति को
कोई व्यक्ति शासन में रहने वाला चाहिए, पर मानो अगर दिव्य ज्ञान हो गया और ब्रह्म से एकत्व की अनुभूति हो गई, तब कहां छोटा कहां बड़ा, और वो ब्रह्म से बड़ा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। अन्यत्र तो उन्नति और अवनति का प्रश्न है, पर जिससे बड़ा कोई नहीं है। वह तो एकमात्र शुद्ध ब्रह्म, और उस ब्रह्म तत्व से जिसने एकत्व का अनुभव कर लिया वो धन्य हो गया। किंतु ये जो भक्ति वाला पक्ष है वो क्या है? इससे रामायण की बड़ी सांकेतिक भाषा है। भगवान राम अगर साक्षात ज्ञान रूप है तो सीता जी मूर्तिमती भक्ति है। भगवान राम अगर प्रकट हुए तो चैत्र मास के मध्य दिन में, और श्री सीता जी के चरित्र का जो सबसे विलक्षण पक्ष है वो पक्ष है भगवान राम और सीता जी का मिलन। भगवान राम का प्राकट्य अगर दिन में होता है तो श्री सीता जी और भगवान राम का जो मिलन है वो ठीक रात्रि में होता है। अयोध्या में अगर दिन की महिमा है तो मिथिला में रात्रि की महिमा है, और इसलिए प्रसंग तो बड़े गंभीर से गंभीर है और वो समय नहीं होंगे। और वो सूत्र ये है कि भगवान राम की बारात कब जाती है महाराज जनक के द्वार पर। वो स्वामी जी ने लिखा, वह समय था धेनु धूरी बेला विमल, और धेनु धूर बेला विमल का अभिप्राय है संध्या का वह समय जहां दिन और रात्रि दोनों मिलित दिखाई दे रहे हैं। श्री सीता मूर्तिमती भक्ति, श्री राम मूर्तिमान ज्ञान, और इन दोनों की जीवन में अपेक्षा है। और उसको व्यवहार की भाषा में भी कहे कि पिता बालक को कर्म की शिक्षा देता है, और मां जो है बालक को विश्राम के लिए। मां जब कहेगी तो यही कहेगी, अरे तुम थक गए होगे, अरे बहुत काम कर चुके, अब खा पी करके सो जाओ। और पिता जब कहेगा तो यही कहेगा, वो सोते ही रहोगे क्या, उठो उठो कुछ करो तो। और दोनों का बड़ा महत्व है। तो ये जो भक्ति है वो मानो रात्रि है, और ज्ञान मानो का वो दिन है। और वो जो जनकपुर में दोनों का मिलन हो गया, जब भगवान राम ने मध्य दिन में प्रकट हो गए तो रात्रि जो है भगवान को उलाहना देने आ गई। रात्रि ने यही कहा कि महाराज आपने भी अंत में दिन को ही चुना, सूर्य वंश में भी आप आए, दिन में आए, आपने हमारी उपेक्षा कर दिया। तो भगवान ने कहा कि तुम तो मिथिला में चले जाओ, तुम वहां जाकर के धन्य हो जाओगी। श्री सीता जी तुम्हें स्वीकार करके कब धन्य बना देंगी। और सचमुच वह रात्रि जो है मिथिला में पहुंच गई, और वह दिव्य रात्रि, जिस रात्रि में भगवान राम श्री सीता जी का मिलन हुआ, परिपूर्णता आई। और उसके पश्चात गोस्वामी जी ने एक मीठी बात लिखी, जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो दिन भी केवल 24 घंटे 12 घंटे का न रह करके 24 घंटे कौन कहे, 1 महीने का दिन हो गया। और जब विवाह करके लौटे, वो तो जितना विवाह का उत्सव हो रहा है वो अयोध्या में ही नहीं, वह तो जब अयोध्या मिथिला में ही नहीं, जब अयोध्या में पधारे श्री सीता जी, उस समय रात्रि का ऐसा राज्य हुआ कि कौशल्या जी अन्य रानियों से कहती है कि अरे आज तो कुछ दृश्य बदला हुआ। क्या बोले, पूरी विराजत राजत रजन रानी कहम बेलोकम सजन। देखो तो कितनी दिव्य रात्रि है, कितनी शीतल रात्रि है, कैसी विश्राम देने वाली रात्रि है। इस तरह से मानो यह जो भक्ति और ज्ञान, इन दोनों का सामंजस्य है, वही श्री रामचरितमानस में बताया गया। और ये भक्ति देवी जो है वह रात्रि, पर रात्रि में भी सबसे निर्मल जो रात्रि होती है वह तो शरद ऋतु की रात्रि है। और इसका अर्थ यह है कि राम नाम का चंद्रमा अगर हमारे आपके जीवन में अभी नहीं चमक रहा है तो समझ लीजिए या तो अमावस्या होगी या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी,
और हम चेष्टा करें भक्ति की तिथियां आगे बढ़े, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, और जब जिस समय शरद ऋतु की यह पूर्णिमा की रात्रि आ जाएगी, जब आकाश निर्मल होगा, तब वो पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा। सो राम नाम की बादल छाए हुए हैं, लोगों की धूल छाई हुई है, तब तक राम नाम की महिमा का अनुभव नहीं होगा। तो आज शरद पूर्णिमा के दिन आइए हम लोग व्यक्त करें कि बाहर ये चंद्रमा चमक रहा है और हमारे आपके हृदय में ये राम नाम का दिव्य चंद्रमा। इसलिए जब सीता जी लंका में आई तो उस समय मंदोदरी ने कह दिया, सीता तो कालरात्रि है। ब्राह्मण ने बिगड़ करके कहा, सीता को तुम कालरात्रि बता रही हो? लोग तो सीता के सौंदर्य की, सीता की बड़ी महिमा बताते हैं। उन्होंने यही कहा कि सीता अगर वहां जब तक थी अयोध्या में, मिथिला में, तब तक पूर्णिमा की रात्रि थी, और जब से यहां आई हुई है तब से अमावस्या की काल रात्रि हो गई। क्यों? वो जब तक रामचंद्र साथ में थे तब तक पूर्णिमा की रात्रि थी, और तुमने राम को ही अलग कर दिया तो अंधेरा रात को छोड़ करके और क्या रहेगा। तो आइए आज राम नाम की इस पूर्णिमा के साथ विराम लें, इसके आगे की चर्चा कल। बोलिए श्याम।